गाय, जिसे हिंदू धर्म में सिर्फ गौ माता का दर्जा ही प्राप्त नहीं है बल्कि एक माता के तौर पर गाय की पूजा भी की जाती है। लेकिन क्या हो अगर हमें कोई गाय मछली खाते हुए दिखाई पड़े जो कि उसकी प्रकृति के बिल्कुल विपरीत होता है। जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाई पड़ रहा होगा, सनातन धर्म में पूजनीय माने जाने वाली गौ माता यानी कि गाय बड़े चाव के साथ चबा चबा कर मछलियों का सेवन कर रही है, जबकि गाय तो एक शाकाहारी पशु है। तो एक सनातनी होने के नाते एक गाय को इस तरह का अप्राकृतिक कृत्य करते हुए देखकर आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहा है, ये आप कमेंट जरूर करें। हालांकि परम सत्य आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। हालांकि एक कॉमन हिंदू या सनातनी जब गाय को इस तरह का कृत्य करते हुए देखता है, गाय को मांसाहार का सेवन करते हुए देखता है, तो उसके दिलो दिमाग पर यह विचार आता है कि शायद कलयुग का आखिरी चरण चल रहा है, इसलिए गाय जिन्हें कि हिंदू गौमाता मानते हैं वो मांस का सेवन करने लग रही है। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। आपने अक्सर ये भी नोटिस किया होगा कि बीते कुछ समय में जहाँ पर मांसाहार वाले होटल या ढाबे होते हैं, उन होटल या ढाबों के बगल में गायों का झुंड भी खड़ा होने लगता है। क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया कि सड़कों पर जो गाय बछड़ों का झुंड होता है वो शाकाहारी होटल या ढाबों के आगे ना खड़े होकर मांसाहारी होटल या ढाबों के आगे क्यों खड़ा होता है? असलियत में जो गाय या कोई भी पशु जो कि शाकाहारी होता है और आपको मांसाहार करते हुए दिखाई पड़ता है, मतलब अप्राकृतिक कृत्य करते हुए दिखाई पड़ता है, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाई पड़ रहा होगा कि गौ माता कही जाने वाली गाय बड़े चाव के साथ चबा चबा कर मछलियों का सेवन कर रही है। ये जो गाय आपको दिखाई पड़ रही है, जो मछलियाँ होती हैं उनका चबा चबा कर जो सेवन कर रही है, ये पूर्व जन्म में एक कसाई था और सजा के तौर पर इसको अगले जन्म में पशु योनि मिली। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि इंसान की जब मृत्यु होती है तो वो अपने कर्मफल भी साथ में लेकर जाता है, अपनी यादें भी साथ में लेकर जाता है। लेकिन सजा के तौर पर किसी कसाई या फिर जो मांस का व्यापारी होता है, जब उसका अगला जन्म पशु योनि में होता है तो हालांकि वो अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों को भूल जाता है। जिन पशु पक्षियों को वो काट पीट कर बेचा करता था, उन्हीं पशु पक्षियों की योनि उसे प्राप्त होती है। लेकिन जैसा कि इंसान की मृत्यु के बाद इंसान अपने पूर्व जन्म के सारे कर्म भूल जाता है, लेकिन जो इंसान का सूक्ष्म शरीर होता है, उस शरीर के साथ उसकी जो यादें होती हैं कि पूर्व जन्म में वो क्या किया करता था, ऑटोमेटिक उससे ऐसा कृत्य हो जाता है। जैसे कि ये गाय पूर्व जन्म में कोई न कोई कसाई या फिर मांस का व्यापार करने वाली रही होगी, और जब सजा के तौर पर इसे पशु योनि दी गई तो ये घास खाना छोड़कर जब भी मांस की दुकानें इसके आसपास आ जाती हैं तो ये उसके अंदर घुस जाती है, क्योंकि पूर्व जन्म में शायद कुछ इसी तरह के मांस वाली दुकानों में पशु पक्षियों को काट पीट कर ये गाय बेचती होगी जब ये इंसान के रूप में होगी। लेकिन आपको पता है कर्म का फल तो जरूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने परिवार को पालने के लिए पशु पक्षियों की हत्या करके उनको बेचना शुरू कर देंगे। और सिर्फ इंसान की योनि ही ऐसी होती है जिसे जीव हत्या का पाप लगता है, बाकी किसी भी पशु पक्षी को जीव हत्या का पाप नहीं लगता है, क्योंकि प्राकृतिक तौर पे वो होते ही वैसे हैं। और एक हिंदू होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि जिस गौ माता की आप पूजा कर रहे हैं वो गौ माता ही है या फिर गाय के रूप में कोई कसाई, कोई इंसान जो पूर्व जन्म में मांस का व्यापारी था वो सजा काट रहा है। सब्सक्राइब now।